बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वाचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला-तरीन सतह पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारी जो चूँकि वेब के ऊपर जो है ना वो ग्रामर सीरीज़ चल रही है और ये हमारी ऑन डिमांड सीरीज़ थी। तमाम टीचर्स की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी जो अपने बच्चों को ख़ुद होमवर्क करवाते हैं, लिटरेचर स्टूडेंट्स की तरफ से भी, लिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स की तरफ से भी, और जो हमारे दीगर जो है ना वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो ये उनकी जो है ना वो पुरज़ोर डिमांड के ऊपर जो है वो चल रहा है। तो चलिए अब लेक्चर नंबर 10 को शुरू करते हैं जी। पैसिव वॉइस। मैं लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो एक्टिव वॉइस बयान करके आया हुआ हूँ। अगर आपने उसके बारे में कुछ जानना है तो आप वो डिटेल से वो लेक्चर सुन सकते हैं। पैसिव वॉइस अगर किसी फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट, वर्ब यानी एक्शन का रिसीवर हो, यानी काम सब्जेक्ट पर हो रहा हो, तो ऐसा फ़िक्रा पैसिव वॉइस होता है। ख़त लिखा जाता है, अ लेटर इज़ रिटन, अ लेटर इज़ रिटन, अ लेटर इज़ रिटन, अ लेटर इज़ रिटन। अब इसके अंदर आप क्या बयान कर रहे हैं? मुदर्जा वाला फ़िक्रे में अ लेटर एक सब्जेक्ट है और रिटन एक वर्ब यानी एक्शन है। अब गौर तलब बात यह है कि मुदर्जा वाला फ़िक्रे में लिखने का काम सब्जेक्ट यानी अ लेटर नहीं कर रहा, बल्कि उस लिखने का काम हो रहा है, यानी सब्जेक्ट एक रिसीवर ऑफ द एक्शन है, लिहाजा मुदर्जा वाला फ़िक्रा पैसिव वॉइस है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको जो है ना, जो मेरी पर्सनल है, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। खुलासा की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो है ना वो बयान कर दूँ कि पैसिव वॉइस के अंदर जो है ना वो हमारा सब्जेक्ट होता ही नहीं है। हमने सब्जेक्ट को चूँकि जो है ना इस हुज़र से बचाना होता है। अगर सब्जेक्ट आ जाए तो फिर तो वो सीधा सीधा एक्टिव वॉइस जो है ना बन जाता है ना। तो लेकिन हमने पैसिव भी बनाना हो तो याद रख लें कि हम जो सब्जेक्ट होता है ना, हम सब्जेक्ट की जगह पे एजेंट लेके जाते हैं, और उस एजेंट का काम क्या होता है कि वो एक्शन रिसीवर होता है, यानी काम सब्जेक्ट पर हो रहा हो तो ऐसा फ़िक्रा जो है वो पैसिव वॉइस होता है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट को चेंज करके उसको एजेंट बोलते हैं, ताकि एक तो बच्चों को समझ भी बेहतर तरीके से आएगा, तो दूसरे नंबर पे जो है ना वो आपको निहायत बेहतर अंदाज से जो है ना वो बच्चों को जो है कन्वे भी हो जाएगा कि हाँ जी, हम पहले तो एक्टिव वॉइस से जो है ना वो हमें सब्जेक्ट के ज़रिए से हम अपना एक्टिव वॉइस बनाते थे, जबकि पैसिव वॉइस के अंदर हम एजेंट लगाते हैं और सब्जेक्ट की हालत को बदल कर हम उसको एजेंट बना देते हैं। इसको मज़ीद आप समझने के लिए ज़हन में रख लें, जैसे क्लास का हर स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, लेकिन जिसको आपने हेड जो है ना बना दिया है, हेड गर्ल या हेड बॉय या सीआर बना दिया है या जीआर बना दिया है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव या गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है, तो अब आपने उसको एजेंट डिक्लेयर कर दिया है। आपने उसको सब्जेक्ट से उठाकर एक जो है ना वो पर्टिकुलर जो है वो शनाख्त दे दी है समझने के लिए, वो फिर भी स्टूडेंट है। इसी तरह यहाँ पर वो जीआर या सीआर होने के बावजूद स्टूडेंट है, सेम एज़ यहाँ पर जो है वो एजेंट सब्जेक्ट तो रहेगा, लेकिन हमने उसको समझने के लिए और समझाने के लिए हमने उसको एजेंट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, यानी उसके अंदर डायरेक्टली जो है ना वो ऑब्जेक्ट वाली खूबियाँ भी पाई जा रही हैं और यह ऑब्जेक्ट वाला सिलसिला भी पाया जा रहा है, और उसके ज़रिए से हम उसको पैसिव वॉइस बना रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो हमारा होता मफूल है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब हम जो है ना वो जल्दी से खुलासा को देख लेते हैं और फिर हम इसको जो है ना वो एडजस्ट कर लेते हैं। खुलासा जो है मुदर्जा झैल वज़ाहत से दो बातें सामने आती हैं। ऐसे फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और ऐसे फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो, यानी वो एजेंट बन चुका हो, और तो वो जो है वो सारे का सारा सिलसिला जो है वो पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है जी, ये बात दोबारा से जो है समझ लीजिए। मैं इस खुलासे को दोबारा से दोहरा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये समझ आ जाए। ऐसे फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, और ऐसे फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। ठीक है जी, तो डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का जो ग्रामर लेक्चर सीरीज़, शॉर्ट ग्रामर लेक्चर सीरीज़ नंबर 10। ठीक है जी, सो नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। सो लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी।